हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, डेली की तरह हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं बीपीएससी 3.0 के लिए। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। तो चलिए, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। ठीक है। और इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद शेयर कर दीजिए। ठीक है, लाइक शेयर कर दीजिएगा और उसके बाद में कंटिन्यू क्लास करते हैं। चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन है कि अमाशय में भोजन को पचाने में लगने वाले समय से लगभग 2 गुना समय बाहर भोजन पकाने में लगता है, क्योंकि अमाशय में पाचक रस अम्ल की तरह होता है, परंतु बाहर उसकी प्रकृति क्षारीय हो जाती है। अमाशय में मंथन की प्रक्रिया तीव्र गति से होती है, या फिर बाहरी क्रियाएं पाचक रस को प्रभावित नहीं करती हैं। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अमाशय में भोजन को पचाने में लगने वाले समय से लगभग 2 गुना समय बाहर भोजन पकाने में लगता है, क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, क्योंकि बाहरी क्रियाएं पाचक रस को प्रभावित नहीं करती हैं। जो बाहरी क्रियाएं होती हैं वो पाचक रस को प्रभावित नहीं करती हैं। ऑप्शन तीसरा जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोज्य पिरामिड बनाते समय हम विभिन्न खाद्यान्नों को आधार पर क्यों रखते हैं? खाद्यान्नों का उपयोग सभी लोगों के द्वारा किया जाता है। खाद्यान्न हमारे जीवन में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं। हमें शर्करा एवं वसा युक्त पदार्थ की कम मात्रा में आवश्यकता होती है, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खाद्यान्न का उपयोग सभी लोगों के द्वारा किया जाता है। खाद्यान्न का उपयोग सभी लोगों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की सुई पानी में डूब जाती है। लोहे की सुई जो है वो पानी में डूब जाती है, पर जहाज पानी में तैरता रहता है। लोहे की सुई पानी में डूब जाती है, पर जहाज जो है पानी में तैरता रहता है। जहाज के द्वारा हटाए गए पानी का आयतन सुई द्वारा हटाए गए पानी के आयतन से अधिक होता है। चलिए आगे ऑप्शन देख लेते हैं। जहाज का आधार लकड़ी का होता है, जो उसे तैरने में मदद करता है, या फिर जहाज का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अभी हमने डिस्कस किया है 43 का फर्स्ट हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, लोहे की जो सुई है, लोहे की सुई पानी में डूब जाती है, पर जहाज जो है वो पानी में तैरता रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जहाज के द्वारा हटाए गए पानी का आयतन सुई के द्वारा हटाए गए पानी के आयतन से अधिक होता है। तो ऑप्शन एक जो है वो राइट आंसर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरती के खून में हीमोग्लोबिन की कमी पाई जाती है। आरती है, उनके खून में क्या है? हीमोग्लोबिन की कमी पाई जाती है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर उसे क्या खाने की सलाह देंगे? आलू, गन्ना, टमाटर, गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, बादाम, घी। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आरती के खून में हीमोग्लोबिन की कमी आई, ऐसी स्थिति में क्या होगा? डॉक्टर उनको यही सलाह देंगे कि वो गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दूसरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उल्का वृष्टि क्या होता है? पृथ्वी के द्वारा किसी धूमकेतु की पूंछ को पार करते समय दिखाई देने वाली उल्काओं के झुंड है, या फिर विभिन्न उल्काओं का निश्चित अंतराल पर टकराना है। पृथ्वी पर गिरने वाले उल्काओं की वर्षा है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। पृथ्वी पर गिरने वाले उल्काओं की वर्षा को उल्का वृष्टि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आयुर्विज्ञान विज्ञान में नाभिकीय औषधियां नैदानिक और उपचार के प्रभावी उपकरण के रूप में उभर रही हैं। ये वास्तव में ड्रग्स हैं, जड़ी बूटियां हैं, रेडियो आइसोटोप्स हैं, या उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये रेडियो आइसोटोप्स हैं। क्या है? रेडियो आइसोटोप्स हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलावटी सरसों के तेल में पके भोजन को खाने वाले लोगों में होने वाली खतरनाक ड्रॉपसी का कारण निम्न में से कौन सा एक हो सकता है? ऑर्जिमोन तेल मिलावट, सरसों के तेल के साइनाइड अंश, या फिर धान की भूसी के तेल मिलावट, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा और आर्जिमोन तेल मिलावट। क्या हो जाएगा? आर्जिमोन तेल मिलावट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? वेग है, त्वरण है, द्रव्यमान है, एक से अधिक है, या फिर कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों
है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन तीसरा हो जाएगा द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का हमें चयन करना है। चलिए, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? चलिए बताइए कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? वंशागति, पर्यावरण, जीवाश्म, इसमें क्या होता? तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा? पक्षियों की जो अध्ययन होता है ना, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अर्निथोलॉजी कहते हैं। तो एक अर्निथोलॉजी कहते हैं। पहले का तीसरा हो गया, पहले का तीसरा, तो यहाँ पर मिल गया ना पहले का तीसरा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। पहले का तीसरा वंशागति, जेनेटिक्स को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? जेनेटिक्स को। पर्यावरण, इकोलॉजी होगा, जीवाश्म, पेलियोबायोलॉजी। ठीक है, तो 3 4 2 1, 3 4 2 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्न में से किस एक में जैव विविधता सर्वाधिक होगी? तो निम्न में से किस एक में जैव विभिन्नता सर्वाधिक होगी? मरुस्थल है, उष्णकटिबंधीय वन है, बर्फ से ढका पहाड़ है, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उष्णकटिबंधीय वन। क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय वन। जैव विविधता जो होती है ना वो सर्वाधिक होती है उष्णकटिबंधीय वन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगावाट बिजली के मापने की इकाई क्या है? मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है, उपभोग की जाती है, चलिए आगे देख लेते हैं, बचत की जाती है, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये क्या होगा कि मेगावाट जो है, मेगावाट बिजली के मापन की इकाई क्या होती है? उत्पादित की जाती है। क्या की जाती है? उत्पादित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल का गुणनफल है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, आपको बताना है कि बल का गुणनफल क्या है। बल के गुणनफल की बात करें तो बल का सही मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है ना। आपने बचपन से पढ़ा होगा बल का मात्रक न्यूटन है। ओके, है ना। तो जो बल होता है, बल का गुणनफल क्या होता है? द्रव्यमान और त्वरण का होता है। एफ बराबर एम में हो, आपने सुना होगा ना, एफ बराबर एम में, है ना, फार्मूला आपने देखा होगा। भाई बल का मात्रक तो न्यूटन है और बल एफ इक्वल टू क्या होगा? एम इंटू ए हो जाएगा। एम ए, एफ इक्वल टू एम बाई एम इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। विटामिन है, एंजाइम है, हार्मोन है, प्रोटीन है, आपको इसको डिस्कस करना है दोस्तों। ये क्या हो जाएगा? इसमें आपको डिस्कस करना है। देखिए यहाँ पर हो जाएगा विटामिन जो है ना, विटामिन कैरोटीन होता है ना। विटामिन जो होता है कैरोटीन है। अच्छा, एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम आपको बताना है। एंजाइम, एंजाइम किसको कहते हैं? एंजाइम पेप्सिन हो गया। हार्मोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। प्रोटीन कैरोटीन हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 1 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव कान निम्न में से किस आवृत्ति से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते हैं, यहाँ पर नहीं सुन सकते हैं। ठीक है भाई, मानव कान निम्न में से किस आवृत्ति से अधिक वाली ध्वनि को नहीं सुन सकते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज वाली ध्वनि को मनुष्य जो है, मनुष्य का कान नहीं सुन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर पूछे हैं। ठीक है, जनरल नहीं है, तो बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर की बात कर रहे हैं। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? बिहार के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है ये बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को दिसंबर 1920 में, कब? दिसंबर 1920 में बिहार और उड़ीसा के पहले राज्यपाल के रूप में नियुक्त भी किया गया था 1920 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? बिहार के चौरी विद्रोह की बात करते हैं, किस वर्ष हुआ था? बिहार का जो चौरी विद्रोह हुआ था ये हुआ था, कब हुआ था? 1798 में। कब हुआ था? 1798 में। देखिए चुआर विद्रोह आपने सुना होगा ना, चुआर विद्रोह जो कि 1798 से 99 में हुआ था। चुआर भूमिज जनजाति थी जो मुंडारी जनजाति की वंशज थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना होता है? बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करते हैं, सॉरी, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करती है तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी भी है। तो बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। किसको कहते हैं? कोसी नदी को। चलिए आगे देखते हैं। बिहार के किस जिले में तिलहांड कुंड जलप्रपात अवस्थित है?
बिहार के किस जिले में तिलहान कुंड जलप्रपात अवस्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों, हो जाएगा कैमूर। क्या है? कैमूर। तिलहान कुंड जलप्रपात कहाँ पर है? तिलहान कुंड जलप्रपात जो है वो कैमूर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के निर्जलीकरण के दौरान निम्न में से किस एक की कमी हो जाती है? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, आरबीसी, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, शरीर के निर्जलीकरण के दौरान निम्न में से किस एक की कमी हो जाती है? सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। किसकी होती है? सोडियम क्लोराइड की, जिसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? क्या पूछा गया है? नहीं पूछा गया। कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए, पोटेशियम जो है, पोटेशियम क्लोरेट माचिस, मैग्नीज डाइऑक्साइड शुष्क सेल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड संचायक सेल, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? गलत आंसर इसका बताना है। क्या बताना है? गलत आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड संचायक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश नीला दिखाई देता है। आकाश जो है वो नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, हवा के प्रकीर्णन के कारण, धूल के कणों के प्रकीर्णन के कारण, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आकाश नीला दिखाई देता है कैसे, क्यों? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखिए, आकाश का नीला दिखाई देने का कारण है सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर है जो कि उत्तरदायी है? क्षोभ मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर है जो कि उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, हो जाएगा आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केला जो एक पके फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है के प्रति 100 ग्राम में होता है, किसके प्रति 100 ग्राम होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों 116 किलो कैलोरी। कितना होता है? 116 किलो कैलोरी, ठीक है। केला जो एक पके फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है 116 किलो कैलोरी प्रति 100 ग्राम में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक लाभ कमाने के लिए वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले इनपुट को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्पादन के घटक के रूप में। किसमें? आर्थिक लाभ कमाने के लिए वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले इनपुट को उत्पादक के घटक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार की शाही लीची को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है। यह ज्यादातर कहाँ पाया जाता है? बिहार की शाही लीची की बात करते हैं तो ये किस जिले में पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोई नहीं, किसी में नहीं पाया जाता, ठीक है। बिहार की शाही लीची को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है और यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक विशेष ब्रांड बन गया है। प्रसिद्ध शाही लीची जो अपने मीठे रसदार अद्वितीय स्वाद और सुगंध के लिए फेमस है। ज़्यादातर अगर बात करते हैं तो ये मुजफ्फरपुर में और पूर्वी चंपारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय समेत पड़ोसी जिलों में उगाई जाती है। यह आधिकारिक तौर पर जीआई टैग के साथ एक विशेष ब्रांड बन गया है। तो कहाँ कहाँ पर हमने बताया? मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, त्वरण ज्ञात करने का जो सही सूत्र होता है क्या है? त्वरण ज्ञात करने का सही फार्मूला क्या है? तो त्वरण ज्ञात करने का सही फार्मूला है A=V-U/T। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली जो गैस है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मीथेन। क्या नाम है? मीथेन है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के साधन की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था? ऑप्शन देखते हैं, 1994 में, 44 में, 1940, 1935, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1940 में। कब? ऑप्शन 2 हो जाएगा 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मार्स गैस है, या फिर एक से अधिक है, कोई नहीं है। तो वाहनों से निकलने वाली जो प्रदूषित गैस है उसका नाम क्या है? वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस का नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या नाम है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टरों के द्वारा एनसीथीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस, हराश नहीं, हास्य गैस बोलते हैं ना,
तो डॉक्टरों के द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली जो हास्य गैस होती है उसका क्या नाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। अच्छा, लाफिंग गैस किसको बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को ही लाफिंग गैस भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को एक अभिदेशन किया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खंड फर्स्ट आर्टिकल 143 के अंतर्गत, आर्टिकल 143 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परीक्षण में प्रयोग होता है? कौन सा पदार्थ है जो खाने की वस्तुओं का परिरक्षण में प्रयोग करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। क्या हो जाएगा? सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग को। किसका है? चुनाव आयोग को। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का जो अधिकार है वो चुनाव आयोग को है। किसको है? चुनाव आयोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य सरकार के साथ निश्चय के अंतर्गत योजनाओं के समग्र कार्यान्वयन में निम्नलिखित में से कौन सा जिला शीर्ष पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नालंदा जो जिला है वो शीर्ष पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व फिर उसको महत्व प्रदान करना, ये हमारी मौलिक कर्तव्य है। आगे है कि एक पुस्तक है लालू लीला। लालू लीला किसके द्वारा लिखी गई है? ये जो लालू लीला पुस्तक है ना, ये किसके द्वारा लिखी गई है? लालू लीला पुस्तक की बात करें दोस्तों तो इसको लिखा है किसने? सुशील कुमार मोदी ने। किसने? सुशील कुमार मोदी ने। देखिए, बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने लालू लीला नामक लगभग 200 पेज की पुस्तक लिखी है, जिसमें बेनामी भूमि सौदों से संबंधित विषयों की चर्चा भी की गई है। इसे 11 अक्टूबर 2018 को पटना में रिलीज किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी वस्तु के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। कितनी? 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार की बात करें तो कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा VN राव। कौन थे? संवैधानिक सलाहकार की बात करें तो VN राव थे। कौन थे? VN राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिकल संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? क्लासिकल संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ होता है दोस्तों एक उत्तम व्यक्ति। आर्य का मतलब होता है ना एक उत्तम व्यक्ति। क्या होता है? एक उत्तम व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं के द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 245। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण चट्टानों और भूमि के कणों की अपनी मूल स्थान से हटकर किसी निचले स्थान पर एकत्र होने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बृहद क्षरण, मास वास्टिंग। गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण चट्टानों और भूमि के कणों की अपनी मूल स्थान से हटाकर किसी निचले स्थान पर एकत्र होने की क्रिया को क्या कहते हैं? मास वास्टिंग। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ। क्यों भाई? 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था वो असफल हुआ क्योंकि इसका क्या मतलब था? ऑप्शन पढ़ के बताइए आपको क्योंकि बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1857 की क्रांति की असफलता के जो प्रमुख कारण है वो कौन कौन से थे? नेतृत्व क्षमता का अभाव था, सैन्य कुशलता में कमी थी, अंग्रेजों की कूटनीतिक श्रेष्ठता, संचार व्यवस्था का अभाव था, कई भारतीय रजवाड़ों द्वारा अंग्रेजों का साथ दिया गया। ये सारे जो थे वो असफलता के कारण थे। अगर हम बात करें 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। 1857 के विद्रोह के जो नेता थे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर मात्र प्रतीकात्मक नेता थे, वास्तविक नेता बख्त खां के द्वारा किया गया था। उम्मीद करती हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन है जो कि सर्वोच्च है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान। सबसे सर्वोच्च कौन है? संविधान है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संतों में से कौन सूफी संत थे?
सूफी संत की बात करते हैं, कौन कौन सूफी संत थे। सूफी संत कौन थे? निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती, ये महान सूफी संत थे। निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती, दो और तीसरा, ठीक है, दो और तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर है ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा की और सत्यशोधक समाज, सत्य की खोज करने वालों के समाज की स्थापना की थी? तो सत्य की खोज सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? इसकी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, ज्योतिबा राव फुले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक युग्म है जो सही सुमेलित है? लार्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, वेलेजली चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, डलहौजी सहायक संधि, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इसमें से कौन सा सही है? ये सही यही है, लार्ड कॉर्नवालिस जो थे ना अस्थायी बंदोबस्त, लार्ड कॉर्नवालिस जो थे इन्होंने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त का प्रारंभ किया था। वेलेजली की बात करें तो वो बंगाल टाइगर के रूप में जाने जाते थे। डलहौजी जो थे इनको हड़प नीति के संस्थापक लिटन जो थे वन ऑफ प्लेस एक्ट को लगवाया था। डफरिन जो था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था, ठीक है, हमने सबको डिस्कस कर दिया। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विधान पालिका, विधान पालिका के अधीन रहकर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? शून्यकाल का अर्थ वही होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शून्यकाल का मतलब वही होता है कि निलंबित प्रस्ताव को ही शून्यकाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू किस जगह के पास है? एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? हुंड्रू है। ये किस जगह के पास है? हुंड्रू जलप्रपात किस जगह के पास है? ये है रांची में। कहाँ पर है? रांची में। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है, जो वर्तमान झारखंड राज्य की राजधानी रांची के पास अवस्थित है। इस जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? इस जलप्रपात की ऊंचाई जो है ना 74 मीटर है। कितनी है? 74 मीटर है। यह झारखंड राज्य का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले का सबसे कम लिंग अनुपात है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, किस जिले का लिंग अनुपात सबसे कम है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों उपरोक्त में से एक से अधिक है। देखिए जमुई की बात करते हैं तो जमुई जो है ना वो 922 है। शिवहर जो है शिवहर की बात करते हैं वो है 893 है, एंड खगड़िया 866 है ना, तो यहाँ पर एक से अधिक हो जाएगा। यहाँ पर जमुई खगड़िया दोनों था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? भारतीय अशांति की जनक किसे कहते हैं? लोकमान्य तिलक को। तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह प्रारंभ किया था। गांधी जी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कब प्रारंभ किया था? तो मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध, मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध गांधी जी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था। अच्छा, उस सत्याग्रह का नाम क्या था? अहमदाबाद मिल मजदूर, जो कि 1918 में हुआ था। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से, गांधी इरविन जो समझौता था ना वो हुआ था कब? कब हुआ था? तो ये गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए गांधी इरविन समझौता हुआ था। क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रमाणिक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है। कितने घंटे का अंतर पाया जाता है? तो दोस्तों इसमें होता है 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है, ठीक है, 5.5 घंटे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य से अलग होकर बना है? सिंपल सी बात है, तेलंगाना राज्य किस राज्य से अलग होकर बना था? तो ये आंध्र प्रदेश से होकर अलग बना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आंध्र प्रदेश है और ये 5.5 घंटा है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा अंत में दिए गए कोड में से उनका सही कालानुक्रम चुनिए। स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग है, सपनेवज्ञ आंदोलन है। स्वदेशी की बात करते हैं, स्वदेशी आंदोलन, तो स्वदेशी जो आंदोलन था ये 1905, कब? 1905 में स्वदेशी हुआ था। होम रूल की बात करें तो 1916 में, है ना, 1916 में होम रूल हुआ था। एंड असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 में असहयोग था, 1920 में असहयोग था। और सबने अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? सबने अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? सबने अवज्ञा आंदोलन
सबने अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को। तो फोर्थ और सबसे लास्ट में होगा, सबसे पहले होगा पहला, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा। ये पहला ऑप्शन सही है दोस्तों, इसमें पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अधिकांश ईंधनों का दहन विश्व उष्ण का कारण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ईंधनों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और विश्व उष्ण को बढ़ाती है। ऑप्शन तीसरा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिपकलियां सर्दियों में दिखाई नहीं देती हैं क्योंकि? छिपकलियां जो है ना वो सर्दियों में आपने देखा होगा छिपकली आपको दिखाई नहीं देती होगी, क्यों? इसका कारण क्या है? छिपकली जो होती है ना वो सर्दियों में दिखाई नहीं देती हैं, क्यों? क्योंकि वे शीतकालीन निद्रा में चली जाती हैं, क्योंकि वो शीतकालीन निद्रा में चली जाती है, इसलिए छिपकलियां जो होती हैं वो सर्दियों में दिखाई नहीं देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्दियों में हाथों को ठंड कम करने के लिए हम हाथों को फूंक मारकर सेकते हैं, है ना? अगर सर्दियों में हाथों को ठंड लगती है तो हम फूंक मारकर हाथों को सेकते हैं। फूंक से गर्मी मिलने का कारण क्या होता है? फूंक से गर्मी मिलने का कारण क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है कम तापमान वाले पदार्थ ऊष्मा प्राप्त करते हैं। कम तापमान वाले पदार्थ ऊष्मा प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निस्वापन निष्पावन निष्पावन में वायु के झोंकों द्वारा किसी प्रकार के मिश्रण को पृथक करने के लिए किया जाता है। निष्पावन में वायु के झोंकों के द्वारा किस प्रकार के मिश्रण को पृथक करने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है भारी एवं हल्के अवयवों को अलग करने के लिए। भारी एवं हल्के अवयवों को अलग करने के लिए हम निष्पावन विधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में झोपड़ियों का निर्माण किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आपने देखा होगा ना झोपड़ियों का निर्माण किया जाता है, क्यों किया जाता है? क्योंकि कच्ची ईंटों के प्रयोग से। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में कच्ची ईंटों एवं गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को इसलिए लीपा जाता है ताकि कीट जो है इसके पास ना आए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कैलाश और रश्मि दो बच्चे हैं। कैलाश और रश्मि जो है वो दो बच्चे हैं। कैलाश को जंक फूड, चिप्स, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक बहुत अच्छा लगता है, परंतु रश्मि को ऐसा खाना पसंद है जिसमें लौह तत्व की कमी है। दोनों की कौन सी बीमारी है? दोनों को कौन सी बीमारी है? तो दोनों को, देखिए कैलाश को एनीमिया है और रश्मि को मधुमेह। ठीक है, एनीमिया और मधुमेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम प्रतिदिन द्रव्य के रूप में जल, चाय, दूध का सेवन करते हैं क्योंकि? हम प्रतिदिन द्रव्य के रूप में जल हो गया, चाय है और दूध का सेवन करते हैं, क्यों? क्योंकि द्रव्य के रूप में केवल ये पेय पदार्थ ही उपलब्ध हैं। द्रव्य के रूप में केवल ये पेय पदार्थ ही उपलब्ध हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कचरा बीनने वाले केवल शहरों में ही क्यों होते हैं, गाँव में क्यों नहीं है? जो बीनते हैं ना कचरे वाले को आपने देखा होगा, वो शहर में होते हैं, गाँव में क्यों नहीं होते? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गांव में कचरे की खरीदार नहीं होती है। गांव में कचरे की खरीदारी नहीं होती है, इसलिए गांव जो कचरा बीनने वाले होते हैं ना वो शहर में होते हैं, गांव में नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीज बोने से पहले किसान खेतों में जुताई करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अपने गाँव और घर में देखा होगा, आपके घर में जो आपके गार्जियंस हैं उन्होंने जब खेत में जब बीज बोते हैं तो उसके पहले वो खेतों की जुताई करते हैं, क्यों करते हैं बताइए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि बीजों को सरलता से बोया जा सके, इसलिए बीज बोने से पहले किसान जो है खेतों में जुताई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेलवे समय सारणी में उपलब्ध सूचना प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? रेलवे समय सारणी से उपयुक्त सूचना प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? रेलवे समय सारणी पढ़ने की कला का ज्ञान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? इसमें से बताइए कितने लोगों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी ने लिया था, सरोजनी नायडू ने लिया था और मदन मोहन मालवीय भी लिया था, लेकिन मौलाना आज़ाद नहीं लिए थे। तो एक और दो तीन, एक दो तीन, ये ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष फिल इन द ब्लैंक्स में NIP नई औद्योगिक नीति में संशोधन के माध्यम से उद्योगों का एक छोटी सी सूची को छोड़कर सभी परियोजनाओं के लिए औपचारिक औद्योगिक लाइसेंसिंग को समाप्त कर दिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? झारखंड में लौह अयस्क उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण जिला की बात करते हैं तो कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण जो जिला है ना वो है सिंहभूम है, झारखंड में ही यहाँ पर लौह अयस्क का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी झारखंड में है ना, तो ये कहाँ पर स्थापित है? मुरी झारखंड में क्या कौन सा उद्योग है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एल्युमिनियम उद्योग। एल्युमिनियम उद्योग मुरी झारखंड में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विशाल एकल भूखंड का नाम बताइए जिसके विभाजन से विश्व के वर्तमान महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट है, ये है पेंजिया। पेंजिया है ना। देखिए 1912 ईस्वी में अल्फ्रेड बैगनर के द्वारा महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था। बैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो सभी महाद्वीप एक एकल महाद्वीपीय द्रव्यमान जिसे सुपर महाद्वीप कहा जाता है, ये सारे थे। तो पेंजिया और एक मेगा महासागर पेंथालॉसा ने इस महाद्वीप को घेर लिया। इस सिद्धांत के अनुसार महाद्वीप पेंजिया लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले विभाजित होना शुरू हुआ था। पेंजिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथॉन, बेलपहाड़ी और तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? बताइए तिलैया बांध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा हो जाएगा ना, बराकर नदी हो जाएगा, बराकर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? जमशेदपुर की बात करें ना तो किस नदी के किनारे अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुवर्ण रेखा, ठीक है, सुवर्ण रेखा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार उनके किस योगदान के लिए दिया गया था? बताइए। कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के विभिन्न हिस्सों में नव वर्ष को अलग अलग नामों से मनाया जाता है। निम्न नामों में से उनके संबंधित राज्यों के साथ सुमेलित कीजिए। विशु तमिलनाडु, पुथांडु पश्चिम बंगाल, गुड़ी पड़वा केरल, पोइला बैसाख महाराष्ट्र। बताइए इसमें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर है जो विशु है ना, विशु केरल में है। विशु क्या है? केरल में है। विशु जो है केरल में है, ठीक है। और पुथांडु की बात करें तमिलनाडु में है। पुथांडु जो है ना वो तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। गुड़ी पड़वा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। पोइला बैसाख की बात करें तो पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। आप लोग इसको मैच कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा CADB। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में मकर संक्रांति का पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन से शैवाल प्रोटीन से भरपूर होते हैं और अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा पूरक आहार के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों स्पुरुलिना और क्लोरेला। तो A और C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों, इससे आयातकर्ता देश में मुद्रा अपस्फीति होती है। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस प्रैक्टिस सेट का, पारिस्थितिकी अनुक्रमण के 4 महत्वपूर्ण चरण है। बताइए कौन कौन से 4 महत्वपूर्ण चरण है, कौन कौन से हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है सबसे पहले होगा क्षीणता, फिर होता है अनुक्रमण, है ना। क्षीणता है, अनुक्रमण है और स्थानांतरण है, फिर प्रतिस्पर्धा है। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। दिल से बने रहने के लिए। हमने यहाँ पर 120 क्वेश्चन को डिस्कस किया है, ठीक है। 120 क्वेश्चन को डिस्कस किया। प्रैक्टिस सेट आज हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। सो हम किरण पब्लिकेशन बुक से ही प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प होगी दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को जरूर अटेंड कीजिए। और जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन तक जरूर पहुंचे। इस सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जो भी सोशल मीडिया है वहाँ पर इस सेशन को शेयर कर दो, अपने दोस्तों के पास व्हाट्सअप स्टेटस लगा दीजिए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा। तो प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। कमेंट करके मुझे मोटिवेट कीजिए आप लोग, और आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे। और शेयर भी कर दीजिए और दिल से लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।